वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आप सभी भक्तों को अभिनंदन करूंगा कि अभी ये पुस्तक से हम 5 अध्याय अध्ययन कर चुके हैं और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि नेक्स्ट वीक हम एग्जाम रखने वाले हैं। तो कितने लोग तैयार है 5 चैप्टर्स के एग्जाम के लिए? चलो अच्छी बात है। तो एग्जाम मौखिक रखेंगे, ऐसे लिखित नहीं रखने वाले। तो आप इसी बहाने आप पढ़ के आ जाएंगे, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट हम उसमें से थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हमारा, और उसके बाद फिर हम आगे का अध्ययन करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने 6ठे अध्याय का फर्स्ट पार्ट देखा था। तो वहां पे हरि भक्ति विलास जो पुस्तक सनातन गोस्वामी ने दिया हुआ है, उसमें से जो मुख्य महत्वपूर्ण जो अंग है वह रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं। तो उसमें से मूलभूत सिद्धांत है, वो कौन बताएंगे? बिना देखे कौन बताएंगे? सबसे पहले मूलभूत सिद्धांत भक्ति के आप बताएं माता जी, बता सकते हैं आप? हाँ, तो सबसे पहले क्या है? प्रामाणिक गुरु की शरण है। 100 मार्क्स मिल गए उनको पहले क्वेश्चन के, क्योंकि उन्होंने बिना देखे गलती से हाथ ऊपर करके भी बता दिया उन्होंने। तो ये ऐसा बोलते हैं ना कि वो मतलब नहीं सोच रहे थे फिर भी आ गया। तो लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु की शरण लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, दीक्षित होना, तो गुरु की शरण लेना, दीक्षा लेना। फिर तीसरा, आदेशों का भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पालन करना। फिर चौथा, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना। पांचवा, अग्रसर करने के लिए जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करना। फिर सबसे डिफिकल्ट पार्ट, भौतिक वस्तुओं का त्याग करने के लिए तैयार रहना है। फिर सातवां, द्वारका वृंदावन आदि पवित्र तीर्थ स्थानों में वास करना। फिर आठवां, आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना और भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना, तो जितना जरूरत है उतना रखना। फिर एकादशी के दिन को व्रत रखना और पवित्र वृक्ष जैसे कि वट वृक्ष है उनकी पूजा करना। तो ये 10 मुख्य चीजें बताई हुई। उसके बाद कुछ अधिक आदेश बताए हैं। तो उसमें से क्या है? भक्तों की संगति का, अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग, अभक्त संग त्याग एवं वैष्णव आचार, तो उसको छोड़ना है। फिर भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश नहीं देना है, मतलब जिसको इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। और काफी लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है तो उनके पास जाओ। बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना, तो मतलब अपना प्रचार का मूवमेंट है तो उसके लिए पुस्तक वितरण ज्यादा जरूरी है, जितना लोगों के तक हम पहुंच पाएंगे। ऐसे हम देखते हैं काफी संप्रदाय में बड़े बड़े मंदिर रहते हैं लेकिन वो प्रचार नहीं करते हैं। देखा है आपने? लेकिन प्रभुपाद ने क्या बताया? प्रचार करना है, सबको प्रचार करना है। फिर बहुत ज्यादा पुस्तक नहीं पढ़ना है आपको, ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति पे ज्यादा जोर दीजिए, सेवा पे ज्यादा जोर दीजिए। और भागवत या भगवत गीता बांचकर या उसका व्याख्यान देकर जीविका अर्जित नहीं करना है। अच्छा, मैं आ जाऊंगा लेक्चर लेने, 5000 हो जाएगा पर लेक्चर। तो ऐसे बिजनेस नहीं बनाना है भक्ति को। ऐसा होता था इसलिए तो ये सब लिखा हुआ है ना, उस समय पे होता रहेगा। अभी तो होता है, ज्यादा होता है, तो उस समय में भी होता रहेगा। अभी तो 10 लाख 12 लाख वो सप्ताह करते हैं ना, भागवत सप्ताह, ज्यादा भी रहेगा फीस, मुझे पता नहीं है, लेकिन उतना तो मतलब लेते हैं वो। हाँ, 5 लाख तो एवरेज है, मतलब हाँ 20 लाख कुछ जाता है। लेकिन इस्कॉन में हर रोज भागवत होता है ना मॉर्निंग में, उसका कोई अलग खर्चा नहीं है, सब लोग फ्री में लेते हैं क्लास। सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप भक्त हैं तो बेसिक व्यवहार भी आपका भक्त की तरफ जेंटलमैन होना चाहिए। प्रभुपाद बताते कि
ईच एंड एवरी डिवोटी शुड बी ए जेंटलमैन, परफेक्ट जेंटलमैन। तो उनको देख के लोग अच्छा सोचना चाहिए कि नहीं ये कौन है, जरा देखते हैं। क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना। ये मुझे प्रैक्टिकली आईसीयू में काम में आता है। मतलब पेशेंट चला गया, कृष्ण की इच्छा है, पेशेंट बच गया, कृष्ण की इच्छा है, कृपा है। तो उससे क्या होता है, रिलेटिव्स को भी प्रॉब्लम नहीं, अपने को भी प्रॉब्लम नहीं। तो आप हर एक क्षेत्र में ये प्रिंसिपल को याद रख सकते हैं कि कभी कुछ अच्छा प्राप्त हो गया आपको, ठीक है, भगवान की कृपा है। कुछ अपने को पसंद है वो नहीं हो रहा है, या फिर कुछ है वो चला गया, तो भगवान की इच्छा है, वो भी कृपा ही है। देवताओं का अनादर न करना, क्योंकि देवता क्या है, भगवान के शरीर के अलग अलग भाग है, वो उनका कार्य देवता अलग अलग तरीके से करते हैं, ऑफिसर्स हैं भगवान के, तो उनको अनादर नहीं करना है हमें। किसी जीव को व्यर्थ कष्ट नहीं पहुंचाना। तो मतलब कुछ लोग देखते हैं ना, तो कुत्ते को मारते रहते, गाय को मारते रहते हैं ऐसे, मतलब तो ऐसे नहीं मारना चाहिए। भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना, तो उसके भी नीति नियम है। सो अभी कोमल मेरी जो पत्नी है वो अभी एक कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें उनके टीचर बता रहे हैं कि बहुत प्रकार के अपने वैदिक नीति नियम हैं, व्यवहारिक भी, ये तो भक्ति की बात चल रही है, तो अगर उसको भी हम वैदिक पद्धति से समझेंगे तो हमारा जीवन बहुत अनुकूल हो जाता है भक्ति के लिए। तो मतलब ये कुछ नियम बताए हुए हैं यहाँ पे। 10वां बता रहे कि भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना। तो ये मतलब कोई प्रभुपाद के बारे में कुछ बोल रहा है, कोई गुरु महाराज के या अन्य भक्तों के बारे में कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसको हमको आंसर देने के लिए तैयार होना चाहिए कि वो आप गलत हो। तो आप कैसे बता सकते हैं उनको, जब आपको पता रहेगा सही क्या है। कोई गलत एलिगेशंस कर रहे हैं तो कैसे बता सकते हैं आप? तो उसके लिए सिर्फ पुस्तक बांटने से होने वाला है क्या? पुस्तक बांटने के लिए दिए प्रभुपाद ने? हाँ, पढ़ने के लिए दिए हुए। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है पढ़ने के लिए दिए हुए? हाथ ऊपर करो। सही, सबको पता है। तो मैं क्या बताने वाला हूं नेक्स्ट, तो इसलिए नेक्स्ट वीक क्या है, 1 से 5। तो जिसको आएगा उसको प्रसाद मिलेगा, ठीक है। बाकी के लोगों को मिलेगा लेकिन वो घर पे जाके खाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्रसाद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, पढ़ के आना है। उसी बहाने क्या हो जाएगा, कब 5 चैप्टर आपका पढ़ के हो जाएगा। और जिन्होंने क्या ये पुस्तक प्राप्त नहीं किया रहेगा वो कम से कम पुस्तक तो पढ़ना चालू करेंगे, प्राप्त तो कर लेंगे ना वो तब तक। वो रहता है ना एंट्री पास रहता है ना, तो एंट्री पास क्या है आपका, पढ़ना, और उसके लिए क्या पुस्तक है। ऐसे पुस्तक कितने लोगों को लग रहा है ये भगवत गीता से भी बेहतर पुस्तक है, उससे भी नेक्स्ट लेवल है ना, और सरल है, ऐसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है। भगवत गीता में क्या बहुत श्लोक आते हैं, तो ये श्लोक वाला ही पुस्तक है, उसको प्रभुपाद ने क्या किया है कि उसको एकदम वार्ता के रूप में बता दिया है, कथा के रूप में बता दिया है। तो ये ओरिजिनल जो भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक है वो श्लोक थे उसके, वो भी अवेलेबल है, लेकिन वो हम तो मूर्ख मनुष्य हैं कलयुग के, तो हमारे लिए प्रभुपाद ने क्या इजी कर दिया इसको एकदम सरल रूप में। जैसे कृष्ण पुस्तक है ना, वो 10वां स्कंद है, तो डायरेक्ट भागवतम पढ़ने का पूर होता है ना, तो कृष्ण की लीलाएं बता दी, 89 लीला है, ऐसा ही है ना, कितना है 89 है ना। तो मैं तो जाता नहीं पुस्तक वितरण में, जो जाते हैं उनको सब अच्छा नंबर पता रहेगा। भगवत गीता में कितने श्लोक है, 700 एग्जैक्ट। सबसे पहला श्लोक कौन बोलता है, क्या है श्लोक, क्या बताते हैं, पास हो गए सब लोग। तो मतलब ऐसे पता होना चाहिए। और भगवान कृष्ण का श्लोक कहां से चालू होता है, भगवान कहां से बोलते हैं, दूसरे अध्याय से चालू होते हैं। कौन सा श्लोक बोलते हैं पहले, हाँ, तो ऐसे ये पढ़ रहे हैं, बाकी के लोग क्या है प्रभावित हो रहे हैं, मतलब उसका मतलब क्या है कि उनको भी पढ़ना चाहिए। तो यहां तक हमने देखा था, क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गुरु को शरण प्राप्त करना, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा आपका। तो गुरु की शरण कैसे प्राप्त करनी है, भगवत गीता में भगवान बताते, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। कैसे जाना है, उनके पास जाना है, नम्र होके जाना है, सेवा करना है, और फिर प्रश्न पूछना है। तो फिर वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त गुरु है, फिर वो आपको मार्गदर्शन देंगे। और उसके बाद बताया कि
10 नियम को पालन किए बिना साधन भक्ति के पथ तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। ये प्लेटफॉर्म है अपना, तो प्लेटफॉर्म बेसिक तो अच्छा बनाना पड़ेगा ना। वो बच्चों को अगर अटेंड करना है तो अंदर बुला लो, और खेलना है तो आराम से खेलो। कुल मिलाकर श्रील रूप गोस्वामी ने 20 बातें बतलाई है और वे सबकी सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसमें से प्रथम 3 प्रामाणिक गुरु की शरण लेना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये 3 तो करना ही चाहिए। सभी लोग तो मथुरा वृंदावन नहीं जा पाएंगे, समझ रहे? सभी लोग तो प्रचार कार्य नहीं कर पाएंगे, समझ रहे? कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण है। कौन से 3 महत्वपूर्ण है? प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। तो प्रामाणिक का मतलब क्या है? जो गुरु शिष्य परंपरा में है, जिनका एक गुरु है और वह परंपरा भगवान श्री कृष्ण तक जाती है। एवं परंपरा प्राप्त इमम राजर्षि 4.2 में बताते हैं ना भगवान, परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है प्रामाणिक गुरु से, वही। दूसरा दीक्षा प्राप्त करना, और तीसरा आदर पूर्वक उनकी सेवा करना। मतलब अरे ठीक है गुरु है तो करना पड़ा, ऐसे नहीं। आदर पूर्वक। मेरी वाइफ बताती थी कि मतलब कुछ लोगों का ऐसे व्यावहारिक रूप में, गुरु तो बहुत उच्च स्तर पे है, कुछ लोग जैसे व्यावहारिक स्तर पे जैसे बुजुर्ग हैं, शिक्षक हैं, फिर इवन छोटी बच्ची भी है, लड़की भी है, उसको गलती से भी पैर नहीं लगना चाहिए अपना। जानबूझ के तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमको मतलब गलती से भी पैर नहीं लगे वैसे ध्यान रखना चाहिए। तो सामान्य व्यवहार है। तो गुरु का महत्व तो क्या है? बहुत अलग लेवल पे। तो गुरु को तो एकदम आदर पूर्वक सब कुछ करना चाहिए उनके लिए। और क्या बताते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक। वो एडमिशन आपको आगे कनेक्शन कौन? गुरुजी करवाते हैं ना, तो गुरुजी का बहुत महत्व है। वो भी कैसे? गुरु प्रामाणिक। तो हम लकी हैं कि प्रभुपाद की परंपरा में हम सब अभी जुड़े हुए हैं। तो जो भी भक्त दीक्षा प्राप्त नहीं किया है वो अभी थोड़े से आग लगा दो, फायर अप हो जाओ आप, ऐसे बोलते हैं ना, फायर्ड अप डिवोटीज। मतलब ऐसे लगना चाहिए कि अभी अंदर से कि अभी तो करना है। जैसे प्रभु जी पूछे थे कितने समय में दीक्षा हो सकती है, ऐसे प्रश्न तो होना चाहिए ना। बाद में हो जाएगा, लेकिन प्रश्न तो होना चाहिए ना। सबसे यंग एज में भी 12-15 साल के बच्चे भी कुछ दीक्षा लिया हुआ है। अपने वैष्णव प्रभु, मंगल वैष्णव प्रभु, उनका दीक्षा कितने साल में? 17 साल में, 16 साल में हो गया उनका। हाँ सोचिए आप। हाँ आनंद चैतन्य प्रभु के संग। हाँ अभी सोचिए आप। अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। कौन कौन सी है? तो अभी थोड़ा डिटेल है, समझना है हमें। उसमें से जितना हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। शरीर पर तिलक धारण करे, यह तिलक वैष्णव चिन्ह है। भाव यह है कि जो ही वैष्णव के शरीरों पर कोई इन चिन्हों को देखे तो उसे तुरंत कृष्ण का स्मरण हो आए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हो जाए। अतएव यह आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाए। तो तिलक क्यों लगाना है? अभी भी कुछ वरिष्ठ और अरे छोटे तो सब लगा रहे हैं, वरिष्ठ भक्तों को थोड़ा सा ऐसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो किसी को मैंने बताया था ना, सेवा ऐसी कोई बताई थी मैंने। हाँ तो माता जी में भी कोई सेवा ले सकते हैं ना। आप घर से मत निकलो, यहाँ आके लगा लो, समझे? टेम्पररी प्रैक्टिस हो जाएगा धीरे धीरे। तो उससे क्या फायदा होगा आपको? धीरे धीरे मृत्यु के समय पे वही काम में आने वाला है, क्योंकि आपने तिलक लगाया हुआ रहेगा ना। तो आपके जो परिवारजन के लोग हैं, अगर उनका लास्ट समय है, वो अगर आपको देख रहे हैं तो आपका तिलक देख के वो भगवान को याद करेंगे। उस दिन थोड़ी आपको याद आएगा, हर रोज लगाएंगे तो याद आएगा ना। समझ रहे आप? हर रोज का प्रैक्टिस चाहिए ना। वो लास्ट दिन हो जाएगा? नहीं होगा ना। हरे कृष्णा। ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है। तो मतलब लोग टैटू बनाते हैं ना, तो भगवान के नाम लिखना चाहिए। ऐसे कुछ भी डिजाइन विजाइन नहीं करना चाहिए। लिखना ही है तो
अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं लिखना चाहिए, कृष्ण का नाम लिखना चाहिए, ऐसे बताया इधर। शरीर पर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे चंदन से, और वैसे भगवान का नाम लिख सकते हैं। अर्च विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करे और इन्हें अपने शरीर पर धारण करे। तो जैसे अभी ये मुझे क्या है, भगवान का ऑफर किया हुआ माला है, तो वो आपको एम्पावर करता है। तो आप भक्तों को और उत्साह देने के लिए आपके अंदर, अभी मेरे पास उत्साह रहेगा तो मैं आपको दे पाऊंगा ना, तो ये उत्साह यहां से मिलता है, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए उसको आपको धारण करना चाहिए। जैसे अभी जब कोरोना खत्म हो गया, महाराज पहली बार आए थे, तो मुझे पता नहीं था कि महाराज आए हुए हैं। तो मैं तो ऐसे ही मतलब जो अपने टाइम पे 6 साढ़े 6 बजे मंदिर चला गया था, थोड़ा दर्शन आरती के पहले जप करने के लिए। तो ऐसे महाराज एकदम से बाहर आ रहे थे और मैं एंटर हो रहा था। तो महाराज मिले मुझे, कैसे हो आप, ऐसे ऐसे जैसे मिलते हैं तो पूछते हैं, तत्वित प्रभु कैसे हैं आप? मैंने बोला, बहुत प्रणाम किया मैंने महाराज को। महाराज को बोला कि अच्छा है सब कुछ, ऐसे आप उनका तबियत के बारे में पूछा, कि उनका हेल्थ थोड़ा आगे पीछे रहता है तो ऐसे डॉक्टर भी मैं बात करता हूँ उनसे, ऐसे तो वैष्णव से तबियत के बारे में नहीं पूछना चाहिए हमें, सामान्य भक्तों को नहीं पूछना चाहिए कि तुम्हारी तबियत क्या है। तो ऐसे डॉक्टर मैंने पूछ लिया, फिर बोला अच्छा है, अभी कोरोना का क्या स्थिति है, उस समय कोरोना का मैं आ सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि उनको इच्छा थी कि भक्तों के संग में आना है। उसके बाद तो महाराज काफी बार आ चुके हैं, उसके बाद इनिशिएशन भी काफी भक्तों का हो गया। फिर उन्होंने जो माला पहना हुआ था वो मुझे पहनाया उन्होंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील होता है ना, कि अरे लोगों के ध्यान में रहोगे आप तो केशव श्याम सुंदर प्रभु थे वहां पे। तो मैंने बोला अभी अभी ये पहन के रखना चाहिए या निकाल के रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, क्या करना है? नहीं, बोला आप पहन के रख सकते हो। तो कभी भी कोई महाराज हैं या कोई वरिष्ठ भक्त हैं, अगर आपको प्रसादी की माला देते हैं, मतलब उन्होंने पहना हुआ है या भगवान का पहना हुआ या कोई भी माला आपको दे रहे हैं, तो उसको ग्रहण करके रखें आप, समझ रहे हैं आप? और दूसरे भक्तों को भी अच्छा लगेगा आपको देख के, सही? गोकुल चंद्र प्रभु एक बार क्लास ले रहे अच्छा, तो माला वो बोलते थे मैं पहले निकाल के ऐसे रख दूं, हाँ लेकिन उन्होंने पढ़ा कहीं पे हाँ जब ये व्यासासन पे बैठे हों तो ये करके रखनी चाहिए, नहीं तो उसका बहुत बड़ा अपराध है। हाँ सही है। तो मेरे तो पावर ही इसमें से आता है, तो इसलिए मैं पकड़ के रखता हूँ तो इसमें ये पहन के मैं बोलता हूँ ना, तो आप लोग थोड़ा बहुत सुन लेते हो, समझ में आ रहा है आपको? सीक्रेट समझ में आ गया? तो कभी 2-5 साल में आप भी अगर प्रवचन लेना चालू कर देते हैं ना, तो ये माला अगर किसी ने नहीं पहना तो आप इशारा करके बता दो कि ये पहना हो पहले मुझे, तो थोड़ा पावर आएगा बोलने में। तो ये महत्व है, ये सब दिया हुआ है ना, प्रैक्टिकल दिया हुआ है। ऐसे हम लोग बोलते हैं सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ना। फिर अर्च विग्रह के समक्ष नाचना सीखे, मतलब राधेश्याम प्रभु जब हम लोग पुणे थे 2007 से 2012 हम लोग पुणे थे, तो राधेश्याम प्रभु बताते थे कि अगर आपको उत्साह नहीं है ना, फिर भी भगवान के सामने हाथ खड़े करके नाचो। आपके अंदर शुरुआत में उत्साह नहीं रहेगा तो भी आपको नाचना चाहिए, तभी उत्साह आएगा। खाना खाएंगे, बीमार व्यक्ति है तो खाना खाने की इच्छा नहीं होता, लेकिन खाना खाएगा तो तबीयत अच्छी होगी, तो और खाना खाने की इच्छा होगी ना। तो दवाई से थोड़ी कोई अच्छा होता है। अभी मैं अपने पेशेंट को ऐसे होमवर्क देता हूँ कि इतना खाना खा लिया तो मैं रूम में शिफ्ट करूंगा, इतना अच्छे से खाना खा लिया तो मैं घर पे भेजूंगा, इतना वॉक कर लिया तो मैं घर पे छोड़ूंगा आपको। तो वैसे ही ये क्या है कि आपको भगवान के समक्ष नाचना सीखना है। आपको लोग ऐसे क्या बोलते हैं, बारात में नाचते हैं, अच्छे से गरबा करते हैं लेडीज, बढ़िया एकदम। भगवान के आगे नाचने आता है तो फिर वो कैसा लगेगा? यही अच्छा लगेगा। तो वो भगवान के सामने नाचना है, आपको सीखना है। नहीं आता है तो सीखना है, और भक्त कर रहे हैं उनके साथ जुड़ जाओ, आप सीख जाएंगे। आप तो सब कीर्तन में जाते ही हो ना, तो आप तो सब एक्सपर्ट हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संकीर्तन करते हैं उन भक्तों को प्रॉब्लम नहीं आता है, तो ये तो आपको आ रहा है, अच्छी बात है। फिर अर्च विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना है, तुमको दंडवत प्रणाम कर लेना चाहिए। गुरु को कभी भी देखे, सन्यासी को भी कोई देखे तो भी आपको तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो वो अपराध है। मतलब आपने देख लिया है, आपको पता है कि वो सामने है, वो आपको देखे ना देखे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने उनको देख लिया है तो आपको प्रणाम करना चाहिए।
भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाए, मतलब दर्शन के लिए वहां पे, ऐसे उनके अंदर जाके फिर और कोई मतलब टाइम पास नहीं करना है आपको, दर्शन के लिए खड़ा होना है वहां पे। जब अर्च विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। यह ध्यान देने की बात है कि भारत में विष्णु मंदिर में विशेषतः यह प्रथा है कि प्रमुख अर्चा विग्रह तो मंदिर में विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित रहता है, किंतु छोटे छोटे अर्चा विग्रह के समूह को सायंकाल में विहार यात्रा पर निकाला जाता है। कुछ मंदिरों में बाजे गाजे के साथ सायंकाल विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें अर्चा विग्रह को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बैठाकर उससे ऊपर एक सुंदर बड़ा छाता ताना जाता है। मायापुर में हर सैटरडे को ऐसा एक बहुत बड़ा प्रोसेसन निकलता है। उसमें मतलब हाथी, फिर बैलगाड़ी, मतलब वो सब पूरा प्रोसेसन, भक्त बहुत रहते हैं, 1-2 घंटा वो पूरा प्रोसेसन निकलता है। तो क्योंकि वो भगवान का है ना, सब कुछ भगवान का है, मंदिर का अधिष्ठाता भगवान है ना, तो उनके छोटे अर्चा विग्रह है, उनको लेके वो निकलते हैं। इस तरह अर्चा विग्रह सड़क पर बाहर निकलकर पड़ोस में यात्रा करते हैं और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं, जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित होता है। जब अर्चा विग्रह बाहर निकलता है तो मंदिर के सेवक उनके समक्ष दैनिक आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं, जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण रहता है। बात यह है कि अर्चा विग्रह को समूचे संस्थान का स्वामी माना जाता है और मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्चा विग्रह के दास माने जाते हैं। तो पहले ऐसे नाम रहते थे, रामदास, तो अभी तो इस्कॉन में सबको ऐसे दास और देवीदासी को प्रभुपाद ने दिया हुआ है ना, पद्मनयन कृष्णदास, ऐसा बताया ना। पद्मनयन कृष्ण ऐसा नाम नहीं देते ना, वो भगवान का नाम है, लेकिन उनका दास, तत्ववेद दास, नित्यानंद राम दास, तो जितने भी बड़ी सबकी पोस्ट है, लेकिन वो सब कृष्ण के दास है या कृष्ण के भक्त के दास है, या ऐसे मतलब कोई ना कोई ऐसे नाम सबको दिया हुआ है, लेकिन पीछे दास। तो यहाँ पे बताया कि उनको दास या सेवक माने जाते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है और आज भी इनका पालन होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जब अर्चा विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग उसके पीछे पीछे चले। आगे बताते हैं कि भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम 1 बार या 2 बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाए। पहले गांव में लोग रहते तो बहुत सरल था, गांव में घर के पास में मंदिर रहता था, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, वो सब रहते ही थे। लेकिन सिटी में डिफिकल्ट है ना, मंदिर जाना है मतलब एक प्रोजेक्ट हो जाता है। अभी मतलब यहाँ से आधा पौना घंटा लगता रहेगा आपको, लेकिन घर में मंदिर बना के रखे आप, घर में पूजा कीजिए, तो घर में भी आप 2 बार तो मिनिमम भगवान के दर्शन कर सकते हैं कि नहीं। तो प्रभुपाद जी ने इजी कर दिया है, घर घर मंदिर की स्थापना कर दी। बाकी ज्यादातर गुजरात में मैंने देखा है कि रसोई में एक कोना रहता है, वो भी मतलब ऐसे ऊपर थोड़ा सा 1/1 या 1/2 का जगह भगवान के लिए आरक्षित किया जाता है, वो रसोई में रहता है। ऐसे प्रभुपाद ने क्या किया, मेन जगह पे ला दिया भगवान को, मेन मतलब हॉल। किचन में कोई जाता है क्या? किचन में माता जी लोग रहते हैं सिर्फ, ज्यादातर सब लोग ज्यादातर कहाँ पे, हॉल में आते हैं ना। तो भगवान की स्थापना हॉल में करेंगे, तो कितने भक्तों के हॉल में भगवान नहीं है कोई ऐसा? तो भगवान अगर हॉल में रखेंगे, आपके घर में तो अलग रूम दिया हुआ है आपने भगवान को, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रिफरेबली अगर हॉल में रहेंगे तो उसमें क्या फायदा रहता है, जो भी आएंगे आपके घर में वो सब देखेंगे। तो किचन में मत रखिए आप, एटलीस्ट किचन है तो आप उसमें से अलग रूम है, स्पेशल रूम है आपके घर में भगवान के लिए, तो बहुत अच्छी बात है सेवा के लिए। लेकिन अभी सबके घर छोटे रहते हैं, तो ऐसे व्यवस्था करना ज्यादातर डिफिकल्ट होता है, तो ज्यादातर हम लोग अलग अलग रूम में सोते हैं, तो इसीलिए वो रूम में तो भगवान को नहीं रखना चाहिए जहां पे हम सोते हैं। तो इसलिए हॉल में क्या रहता है, जो ज्यादातर लोगों के घर में हॉल में क्या रहता है, टीवी रहता है। तो टीवी की जगह पे क्या होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। नगर के सारे भक्त हर सुबह शाम
विभिन्न मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। वृंदावन की बात बता रहे हैं प्रभुपाद। फलतः नगर भर में इन अवसरों पर काफी भीड़ भरी रहती है। वृंदावन नगरी में लगभग कितने मंदिर है? 5000। कितने मंदिर है? 5000। ज्यादा रहेंगे अभी तो, ये पहले का नंबर है। ये नंबर 40-50 साल पहले का नंबर है। निस्संदेह इन सबों के दर्शन पाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम 1 दर्जन से ऐसे काफी बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर है जिन्हें गोस्वामियों ने स्थापित किया था और जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो प्रभुपाद हर रोज सुबह शाम दर्शन करते थे जब वृंदावन में रहते थे। तो हम भी जब वृंदावन विजिट करें तो हमें भी वो मुख्य मुख्य मंदिर है उनका तो दर्शन करना ही चाहिए। जो नए बड़े मंदिर बन गए हैं दिखावे के लिए, उनका नहीं किया तो चलेगा, लेकिन जो गोस्वामी की जो समाधि है और उन्होंने जो स्थापित किए मंदिर, उनका अवश्य दर्शन करना चाहिए, वहां पे बैठना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। ठीक है? इसलिए क्या करना चाहिए, जब भी वृंदावन जाने वाले उसके पहले पूरा हमको जहाँ पे विजिट करने वाले वो सभी स्थलों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए और वहां पे जाके उसकी कथा करनी चाहिए, तो उसका फायदा ज्यादा मिलता है। सिर्फ विजिट करने का इतना फायदा नहीं है, तो इसीलिए ग्रुप में जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। अकेले जाएंगे तो अपराध होगा, क्योंकि आपको उसका महत्व नहीं रहेगा, आप उसका प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, जाके सिर्फ आ जाएंगे आप। तो ऐसे प्रॉपरली वहां पे हर एक जगह पे 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितना समय मिले उतना बैठना चाहिए। कितने लोग यहाँ पे डंकपुर गए हुए? कोई नहीं गए? डंकपुर नहीं गए? डाकोर उसका पौराणिक नेम क्या है? डंकपुर। डंकपुर, तो अभी उसको डाकोर कहते हैं। कितने लोग नहीं गए डाकोर? सब गए हुए? सब लोग साथ में गए हुए हैं आप लोग? अच्छा, प्लान कर सकते कभी संडे को, आप सब साथ में जा सकते हैं, मतलब अच्छा रहेगा। मतलब वहां पे जाके 64 माला कर सकते हैं हम लोग, और कुछ नहीं करना है, पुस्तक वितरण करो और माला करो। 2 रहेगा, जिसको पुस्तक वितरण करना है पुस्तक वितरण कर सकता है, 8 घंटा पुस्तक वितरण करो, और जिसको पुस्तक वितरण में कम रुचि है तो वो माला कर सकते हैं, चैंटिंग। कितना माला करना है आपको? उसके बाद वापस आना है, उसके पहले प्रसाद भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, तो 56 भोग प्रसाद मंदिर से मंगवाया था। अरे बढ़िया, बहुत बड़े बड़े थान आए थे, हाँ। और सभी ने मिलकर साथ में प्रसाद लिया, बहुत आनंद। हाँ, तो अभी फिर से प्लान कर सकते हैं। हमारा ऐसा है कि मतलब हम लोग तो मतलब महीने 2 महीने में जाते ही हैं, मतलब, लेकिन भक्तों के संग में आप जा सकें तो बहुत अच्छा है। कोमल को ऐसे बहुत अच्छा लगता है डाकोर जाना। अभी वो उसके मामा जी आए थे तो वो मेरी सासू के साथ चले गए थे लोग अभी। तो मतलब नजदीक है, यहाँ से इतना दूर नहीं है, 1.5-2 घंटा लगता है। और वहां पे मतलब एक अलग ही महत्व है ना, द्वारकाधीश वहां पे स्वयं उपस्थित है, तो हमें उतना द्वारका दूर जाना भी नहीं है ना, हमारे तो एकदम लाभ है, नजदीक में जाना है, और इतनी भीड़ नहीं रहती है वहां पे। मतलब जैसे बड़े तीर्थ स्थान में जाते हैं तो बहुत भीड़ रहती है, वैसा नहीं है। और वही महत्व है, जितना आप वृंदावन में जाएंगे और वो सब, तो उतना ही महत्व है यहाँ पे। अगर आप भगवान की लीला रिसेंट हुई है लीला वहां पर, और बहुत बड़े भक्त बोडाणा है, उनका घर है वहां पे, उनका मंदिर है, तो जाना चाहिए अगर पॉसिबल है तो, साथ में जाना है। लेकिन वही भक्तों के लेके जाना है जो 64 माला करने वाला है। कौन है, कौन आएंगे वो? हाँ चलो, हाथ ऊपर है अभी सबके, बढ़िया है, फायर्ड अप एकदम। मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमा की जाए। तो जब भी हम मंदिर में जाते दर्शन करते हैं तो कितनी परिक्रमा करनी है आपको? मिनिमम, ज्यादा कर सकते हैं। हर मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने के लिए व्यवस्था रहती है। कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमा करते हैं, कभी 10 कभी 15। गोस्वामी गण तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। कितने लोग वृंदावन गए हुए? तो गोवर्धन परिक्रमा की हुई ना आप लोगों ने? अच्छा, नहीं गए हैं तो जाइए, और तब डेफिनेटली समय निकाल के जाइए, एक दिन अलग रखिए गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। ठीक है, रुकने के लिए भी गोवर्धन बेहतर जगह है। अगर आपको मतलब वहां पे रुकना है 2-4 दिन ज्यादा, तो गोवर्धन में रुकिए आप। महाराज का जो कैंप था तो वहीं पे अच्छा व्यवस्था रहता है। मतलब वृंदावन में इतना भीड़ ज्यादा है, कमर्शलाइज है ज्यादा, गोवर्धन में अच्छा है।
पॉसिबल है तो संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की भी परिक्रमा करनी चाहिए। भक्त जो ज्यादा दिन का समय निकाल के जाते हैं तो करते हैं। केशव श्याम सुंदर प्रभु गए थे तो किया था हम लोगों ने। ऐसा कहते हैं वृंदावन परिक्रमा करने से 5000 मंदिर की परिक्रमा हो जाती है। हाँ सही, हो गया एक साथ, शॉर्टकट है। मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा विधि पूर्वक की जानी चाहिए, यथा आरती करना, प्रसाद चढ़ाना, अर्चा विग्रह का अलंकरण करना आदि ये सब काम नियमित रूप से होने चाहिए। तो इसीलिए ऐसे बताया जाता है कि ज्यादातर जो मूर्ति पूजा है, मतलब विग्रह की स्थापना है ना, वो सभी भक्तों को अलाउ नहीं करते, क्योंकि उसकी फिर अच्छे से करना पड़ेगा। तो इसीलिए घर पे हम ज्यादातर क्या करते हैं, फोटो की पूजा करते हैं। मतलब अर्च विग्रह तो मतलब कुछ ऐसे भक्त हैं कि जो नियमित रूप से सब अच्छे से कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। बच्चे जैसा है ना, जैसे बच्चे का सेवा करते हैं तो ऐसा नहीं करे आज खाना खिलाया फिर एक नहीं खिला तो चलेगा, ऐसा नहीं है। वो भगवान की सेवा में तो फिर वो रेगुलर रहना पड़ेगा। प्रभुपाद ने हमको उसकी वजह से क्या बताया कि उसके ऊपर ज्यादा ध्यान हमें नहीं देना चाहिए। अगर वो लिया है तो अच्छे से करना है, नहीं तो आप उससे बेहतर है आप प्रचार के कार्य में ज्यादा लगो, ज्यादा जरूरी भी है। अर्च विग्रह की स्वयं सेवा की जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि चलो एक ब्राह्मण को पैसा देके करवाएंगे उनसे। हमारे घर में है भगवान तो हमें सेवा करनी है। गायन करे भगवान के लिए, मतलब उनके स्तुति में गायन करना चाहिए। संकीर्तन करना चाहिए, वो एक्सपर्ट है सब लोग, संकीर्तन सबको आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संकीर्तन? सब साथ में मिलकर करेंगे। बेनिफिट क्या? अकेले जप करना और संकीर्तन करना, तो किसमें ज्यादा बेनिफिट है? संकीर्तन में। क्यों? उत्साह कितना रहता है आप देखो। आप वैसे अभी देखा कभी अपने नित्यानंद प्रभु को देखा इवनिंग में, हरे कृष्णा ऐसे एकदम फायर अप सब। उनको देख के कोई लगा नहीं सकता है कि उनका उम्र उतना रहेगा, लेकिन वो एकदम एक्टिव है प्रभु जी, और सबको लगा देते। कोई अगर ऐसे ढीला ढाला है चल जल्दी से चल, सबको अच्छे से वो उसमें जोड़ते हैं। वो भी एक बड़ी बात है, तो सीखना चाहिए हमें। संकीर्तन करना है, फिर कीर्तन जप करें, प्रार्थना करें, प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करें। तो अलग अलग भागवतम में अलग अलग स्तुतियां हैं। महाप्रसाद को ग्रहण करें, अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर चरणामृत का पान करें। अर्चा विग्रह पर अर्चित धूप तथा पुष्पों को सूंघे। वो आप आरती में जाते हैं तो ये सब पाठ आ जाते हैं उसके। अर्चा विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें, अर्चा विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें, समय समय पर आरती करें। श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। लीलाओं के बारे में क्यों सुनना चाहिए, तो बता सकते हैं? भगवान की लीलाओं, दो तरीके हैं भगवान तक जाने के। एक है ज्ञान मार्ग, तो आप ज्ञान प्राप्त करिए और धीरे 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 धीरे। और दूसरा मार्ग है भगवान की लीलाओं को सुनना, दैट्स ऑल। अपने आप क्लीनिंग होता रहेगा। जितना आप भगवान की लीलाओं को सुनेंगे वो आपका क्लीनिंग फास्ट हो जाएगा। जब तो करना ही है आपको, लेकिन आप जितना सुनेंगे, कथा श्रवण करेंगे, तो उतना आपका चेतना प्योरिफिकेशन हो जाएगा। और समूह में करेंगे, जैसे भक्तों के संग में करेंगे। ऑनलाइन सुनना और यहाँ पे बैठ के सुनने में कितना फर्क रहता है? कितने लोगों का अनुभव है? यहाँ पे बैठना पड़ता है ना, वहां पे लंबे लेट के भी सुनते हैं। अनुभव है, होता है कि नहीं? तो जो वो चेतना है ना, वो हमारी वैसे नहीं रहती जब हम लेक्चर अटेंड करते हैं। लेकिन जब हम फिजिकली करते हैं तो फिर हम डिसिप्लिन में रहते हैं ना। तो इसीलिए तो फिजिकल क्लास, फिजिकल मीटिंग, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है वर्चुअल से। वो नहीं ऑप्शन है तब ठीक है। जैसे गुरु महाराज का व्यास पूजा है, तो गुरु महाराज तो सब जगह पे उपस्थित नहीं रहेंगे, लेकिन वो भी अगर हम समूह में बैठ के ऑनलाइन देखेंगे तो उसका प्रभाव अच्छा रहेगा, क्योंकि आसपास में भक्त रहेंगे तो हम अच्छे से उसको अटेंटिव करेंगे। घर पे देख के करने से तो श्रवण करें लीलाओं के बारे में। अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें, अर्चा विग्रह का स्मरण करें, अर्चा विग्रह का ध्यान करें, स्वेच्छा से कुछ सेवा करें। प्रभु जी ने बताया है ना, इससे पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक 5 चैप्टर है, वैसे नहीं करना है। अरे अच्छा है, चलो बता दिया, वो थोड़ा दिनों से पढ़ाई नहीं हो रही थी, अभी उसी बहाने पढ़ाई हो जाए, ऐसे स्वेच्छा से होना चाहिए।
क्योंकि कोई भी सेवा आप जबरदस्ती करेंगे ना तो लंबे समय तक नहीं कर सकते। जैसे मुझे यहाँ पे प्रवचन की सेवा दी हुई है ये कृष्ण प्रभु ने, मुझे अच्छा लगता है। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है तो फिर क्या होगा, शुक्रवार आ गया, शुक्रवार क्यों आता है। अभी पद्मानंद कृष्ण प्रभु को ये सेवा दी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, ये सब मुझे जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, मतलब वो स्वेच्छा से कर रहे हैं ना। जैसे माता जी लोग हैं वो 4-5 घंटा पहले आ जाते हैं, वो प्रसाद के लिए, भोग अर्पण करने के लिए सब कुछ करते हैं, तो स्वेच्छा से करते हैं ना, नहीं तो हो पाएगा क्या। तो 1 हफ्ता करेंगे, 2 हफ्ता करेंगे, रेगुलर नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए यहाँ पे शब्द यूज किया है, स्वेच्छा से कुछ सेवा करें। जिसको सेवा नहीं करनी है ना वो लॉन्ग समय तक भक्ति में नहीं टिकते, वो निकल जाते हैं, रस नहीं आएगा भक्ति में, क्योंकि भक्ति का मतलब है भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस। भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें, तो मतलब जो उच्च भक्त हैं तो भगवान को अपने मित्र के रूप में देखते हैं। अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें। अपनी मनपसंद वस्तु यथा भोजन या वस्त्र भेंट करें। कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलें और हर प्रयास करें। हर हालत में शरणागत बना रहे। हर एक परिस्थिति में भगवान की शरण पकड़ के रखना है, भगवान के पैर नहीं छोड़ना है हमें। तो क्या होगा, जब बहुत बुरा समय आएगा, मृत्यु से बुरा तो क्या हो सकता है, तो वो समय आएगा तब भी हमको प्रॉब्लम। कितने लोगों को भरोसा है प्रॉब्लम नहीं आएगा, सबको है ना भाई। डबल भरोसा है तो 2 हाथ ऊपर कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि कृष्ण की शरण के बिना कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भगवान बताते हैं ना, मामेकम शरणम व्रज, मेरे अकेले की शरण लो। ऐसा नहीं है कि पत्नी की भी शरण लो, बच्चे की भी शरण लो, बाद में अगर वो कुछ न करे तो मेरी शरण लो, ऐसे भगवान ने थोड़ी बताया। भगवान ने क्या बताया, मामेकम शरणम व्रज। और बाद में क्या बताया लास्ट में, मां सुचा, चिंता मत करो। हम लोग को क्या लगा, ये सब बता तो रहे भगवान, लेकिन ये द्वापर युग के लिए रहेगा, कलयुग के लिए नहीं रहेगा। संशय आ जाता है ना, संशय। तुलसी के पौधे को सींचे, मतलब जल दें, तुलसी पूजा करते हैं उसके बाद जल देते हैं। नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने। मथुरा, वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहें। तो जैसे हम यात्रा तो करते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो जो कुछ भक्त, जैसे हम लोग मायापुर गए थे तो वहां पे कुछ विदेशी भक्त थे, तो वहां पे आके ही रुक गए वो लोग, वहीं पे भक्ति कर रहे हो, तो मतलब वो वहीं पे वास कर रहे हैं। मतलब हम लोग थोड़े दिन के लिए जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि वो जो कंट्री में रहते हैं ना वहाँ पे उपयुक्त वातावरण नहीं है। जैसे हमारे लिए यहाँ पे उपयुक्त वातावरण है भक्ति करने के लिए, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसे उपयुक्त वातावरण नहीं है, तो वो सब छोड़ के वृंदावन या फिर मायापुर वैसे कोई जगह पे आके वहीं पे स्थित हो जाते हैं और भक्ति करते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं। कुछ भक्त जैसे महाराज की आज्ञा से आश्रम बनाए हुए हैं तो वहां पे रहते हैं। तो मतलब वो अभिन्न है, भक्तों का संग जहां पे आपको मिल जाए तो वही वृंदावन है। तो अभी ये घर का एड्रेस क्या है, कौन सा नंबर है हमारा, 125 योगीश्वर, तो नाम भी योगीश्वर ही है हमारा। तो ये क्या वृंदावन का एड्रेस है अपना। हर शुक्रवार को, हर रविवार को जब भक्त इकट्ठा हो जाते तो क्या हो जाता है, कितने लोगों का अनुभव है, ऐसा अनुभव हो रहा है, डबल हाथ ऊपर कर रहे हैं, उनको डबल अनुभव हो रहा है। रविवार का मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे शुक्रवार का अनुभव। आपके संग में आ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि बस ऐसे में बोलता रहूं, थोड़ा सा प्रसाद लेके फिर से कथा करनी चाहिए, कभी कर सकते हैं ना कभी कभी। एक आध बार ऐसा करते, कथा नहीं रखेंगे हम, सिर्फ जप करेंगे सब। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, कभी कर सकते हैं। हम लोग ऐसा कर देते मारुति फ्लैट में, तो जो एकादशी है ना तो उसके दिन हम लोग को प्रवचन नहीं रखना है, बस जप करना है, जाना है, कीर्तन भी नहीं करना है, साथ में बैठेंगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा जितना टाइम मिलेगा तो 8 माला 10 माला 12 माला वो मतलब जप करना है बस। तो उससे क्या होता है कि जो लोग कम माला कर रहे हैं ना, अभी 2 माला 4 माला, तो उनको रुचि हो जाएगी कि कर सकते हैं। कीर्तन में बहुत उत्साहित रहते लोग, लेकिन जब माला करनी आती है ना तो थोड़ा सा वो उनको वो रुचि नहीं आती है।
उसके लिए साथ में रहना चाहिए। वैष्णव की सेवा करें, तो वैष्णव की सेवा करने का बहुत इजी तरीका है, प्रभुपाद ने बताया हुआ है, पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है हमें। जहां पे आप फिट होते हैं वहां पे आप फिट हो जाओ। अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हाई फाई भक्ति करना है, आपके स्तर पे रह के करना है। अब मुझे बोलना अच्छा लगता है तो मैं ये सेवा कर रहा हूं। अभी कोई कीर्तन अच्छा कर सकता है, कोई पुस्तक वितरण अच्छा कर सकता है, प्रसाद सेवा अच्छा कर सकता है, कोई बर्तन मांज सकता है। मतलब कोई सेवा बड़ी छोटी है नहीं, सेवा तो सेवा है। और ऊपर से कुछ सेवा ऐसे हैं जैसे जूते अच्छे से रखना, तो वो सेवा में क्लीनिंग ज्यादा होता है। यहाँ पे बैठ के बोलने में क्लीनिंग ज्यादा नहीं होता है, तो यहाँ थोड़ा ईगो बढ़ सकता है ना। सब लोग ऐसे बैठे हैं आपके सामने, प्रभु जी कर रहे हैं, और वहां पे तो कोई आपको देखने वाला भी नहीं है कि जूते कौन रख रहा है अच्छे से, हाँ राइट। तो इसीलिए हर एक सेवा जो है उसका उतना ही महत्व है। और ऊपर से जहां पे आपका ईगो कम हो जाए ना, वैसी सेवा अगर आप करते हैं ना, तो उसमें आपका क्लीनिंग ज्यादा होता है। प्रभुपाद का एक प्रसंग है कि प्रभुपाद रात को उठते हैं तो किचन में जाते हैं तो सब यूटेंसिल्स धोए हुए नहीं है, लेट प्रोग्राम चला रहेगा, तो प्रभुपाद मांजने लगते हैं सब कुछ। तो फिर आवाज होता है तो भक्त जाग जाते हैं, तो अरे प्रभुपाद आप सब क्लीन कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि रात को ऐसे रखना नहीं चाहिए, आजकल आदत हो गई सबको, हमको हम लोग बचा के रखते हैं। सुबह में काम वाली बहन आएगी और वो धो डालेगी, ऐसा होता है ना प्रैक्टिकली, सबके घर में हो रहा है। ऐसे में यहाँ की बात नहीं करो, सब जगह पे ऐसा ही हो रहा है अभी। तो प्रभुपाद उस समय पे खुद उदाहरण से बताया उन्होंने कि उन्होंने धोने लगे, तो फिर भक्तों को बोला कुछ भी हो जाए ये सब क्लीन करके ही, मतलब गॉडलीनेस इज नेक्स्ट टू क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस नहीं रहेगा तो गॉडली भगवान नहीं आएंगे वहां पे। आपका आजू बाजू का जो वातावरण है वो पहले क्लीन रखो, उसके बाद ही आपका अंदर का वातावरण क्लीन होगा। बहुत बेसिक चीज है ये, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, उसको एकदम से उदाहरण से बताया उन्होंने खुद। गुरु खुद करने लगे तो जैसे मैं आज से 13-14 साल पहले की बात है, जब मैं रेसिडेंसी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय पे हमारे एक कुछ टेबल पे कुछ कचरा पड़ा हुआ था, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं मैडम, प्राची साठे मैडम, वो आए और वो खुद क्लीन करने लग गए। तो सबको लगा रहे ये मैडम को करना पड़ा, मतलब। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि कभी भी ऐसा नहीं दिखता था कि सब क्लीन ही रहता था। तो वो सिखाते हैं हमें, तो जो प्रभुपाद थोड़ी बताने आएंगे हमें, उनके अनुभव है, प्रसंग है, तो उससे हमको सीखना है कि हर एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। आप सोचिए कि प्रभुपाद ने जो सिस्टम बनाया, इस्कॉन के जो मंदिर है कितने क्लीन रहते हैं, जो हमारे रेगुलर हिंदू मंदिर है इतना क्लीन रहते हैं क्या? तो ये प्रभुपाद ने सिस्टम ही पहले से ऐसे बनाया कि सब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये तो शुरुआती भक्त तो इतने परफेक्ट नहीं थे ना, लेकिन प्रभुपाद ने सब परफेक्ट सिखा कि एकदम बढ़िया होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। इवन कितना भी बड़ा उत्सव हो, कुछ भी हो, सुबह में मंदिर कैसा रहता है, हम जाते थे तो रात को खत्म होने के बाद भी वो क्लीनिंग चलता है, बड़ा मंदिर है ना। तो यहाँ पे भी क्या करना है, तो कौन भक्त हैं कि जो सब क्लीनिंग में लास्ट में करके जाएंगे, कोई है ऐसे? हाँ, आप सब करेंगे, अरे बढ़िया है। तो वो जरूरी है ना, क्योंकि क्या प्रोग्राम प्रसाद देना तब तक सबको बहुत उत्साह रहता है, उसके बाद का जो काम है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बेस पे भी देखते हैं ना हम लोग, कई बार वो विजय कृष्ण प्रभु को बताना पड़ता है ना, तो माता जी को पूछिए, जो उनको पता रहता है ना उन लोगों की, बाकी का काम बहुत डिफिकल्ट होता है ना, तो वो सब क्या 2-3 भक्त रुक जाते हैं और वो सब खत्म करके जाते हैं, तो जल्दी हो जाता है। अकेले करना डिफिकल्ट होता है, अकेले नहीं हो पाता है, लेट नाइट करना बहुत डिफिकल्ट है। आगे बताते हैं कि कार्तिक मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें। हम करते हैं कार्तिक में, क्या करते हैं कि अनेक भक्तों के घर में जाके प्रोग्राम करते हैं, दामोदर अष्टकम करते हैं और भक्ति ज्यादा से अच्छे से करते हैं। जन्माष्टमी पर विशेष सेवा आयोजन करें, तो वहां पे वो हम प्रोग्राम करते हैं। इस बार उसका भी हमने अच्छा आयोजन हुआ था यहाँ पे। अर्च विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से तथा भक्ति पूर्वक किया जाए। तो भगवान स्वयं है, वैसा भावना रख के ही करना है। अर्चा विग्रह का मतलब क्या है कि आपकी सेवा ग्रहण करने के लिए भगवान ने वह स्वरूप लिया हुआ है। भक्तों भी बीच में ही भागवत बांचने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं।
तो हम इसीलिए तो क्या है कि ये सब जो कथा वार्ता है बैठ के करते हैं, कीर्तन बाहर करते हैं, लेकिन ये सब कहाँ का प्रति करते हैं? अच्छे से अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलर आ रहे हैं वही समझ पाएंगे ये क्या बात कर रहे हैं। बाहर आप बताएंगे ये सब चीजें तो बोले ये कुछ नहीं है, छोड़ो। वो कीर्तन कर सकते हैं उनके साथ में, पुस्तक बांट सकते हैं, फिर वो पढ़ के वो आपसे प्रभावित हो जाएंगे तो आ जाएंगे इधर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भक्त रहेंगे ना कि धीरे धीरे आए हैं। आप कितने साल हो गए वर्धा कृष्ण प्रभु इस्कॉन जुड़े हुए? 12 साल हो गए ना। और सबसे नए कौन है भक्त जो अभी 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते से आ रहे हैं? हाँ, तो आप लोग तो ऐसे हो रहा है ना, तो आप प्रभावित होते हैं कि तो चलो यहाँ पे तो सही बता रहे हैं, झूठ नहीं बता रहे। प्रभुपाद के पुस्तक का सबसे बड़ा फायदा क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ, तो उसको अलग कर रहे हैं प्रभुपाद। अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करें, मतलब आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे कोई महाराज आते हैं, कोई सन्यासी आते हैं, सीनियर भक्त आते हैं, तो हम क्या करते हैं? उनका प्रवचन सुनते हैं, उनसे कुछ सीखना प्रयास करते हैं। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। मथुरा की सीमा यानी कि मथुरा मंडल में वास करें। और जिसका एज हो गया ना, समझो कि 70-80 ऐसा जिसका एज हो गया, उनको तो घर पे रहना ही नहीं चाहिए आइडियली। धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि वो घर से दूर रहे, भक्ति में लगे रहे। तो मेरी इच्छा ऐसी है फ्यूचर में कि मतलब जो भी सीनियर डिसेबल डिवोटीज रहेंगे उनके लिए एक अलग व्यवस्था बनाने की इच्छा है कि जहाँ पे उनकी सेवा करने के लिए भी भक्त रहेंगे, लेकिन क्या है कि वो घर पे रहेंगे तो अटैच रहेंगे, वहां पे वो चले जाएंगे तो वहां पे वो भक्ति करेंगे, उनको और भक्त मिल जाएंगे और कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, उनका हेल्थ का खाने पीने का ध्यान रखने के लिए भी लोग रहेंगे। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि फ्यूचर में ऐसा हम कुछ करेंगे, भले ही वो कोई एक सुंदरपुरा जैसी जगह हो या कोई और एक जगह हो जहाँ पे मतलब ये सब चीजें हम कर सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। सिटी से नजदीक ही हो, बहुत ज्यादा दूर रखने की भी जरूरत नहीं है, कभी कुछ आवश्यकता लग गई तो तुरंत आ सकते हैं। लेकिन शहरी जो जीवन है, सिटी लाइफ है, उससे वो दूर रहेंगे तो वो अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। और जब ऐसी व्यवस्था बनाएंगे तो सबको फायदा मिलेगा। एक स्टोरी है, एक जगह पे ऐसा था कि जो कोई भी व्यक्ति बाहर से आता था नया, तो उसको राजा बना देते थे। अगर इनका राजा मर गया है या फिर उनको लगा कि कुछ साल हो गए उनको, तो फिर उसको एक आइलैंड पे डाल देते थे। और वो आइलैंड पे मतलब जंगल जैसा है, तो वहां पे तो फिर वो क्या है कि जीव जंतु है सब, और शेर है, ऐसे सब है, तो उनको मार के खा जाते थे। तो ऐसी विचित्र प्रथा थी वहां पे। तो ऐसा हो गया, तो एक बंदे को वहां पे उन्होंने बना दिया, नया बाहर से आया, तो प्रसन्न हो गया। फिर बाद में बताया कि भाई ऐसा रूल भी है। तो अभी बनने के बाद क्या करें, अभी तो ना नहीं बोल सकते, तो ये लोग ही मार डालेंगे। तो बोले कि ठीक है, आपके पास कुछ 5-10 साल है आपके पास, तो क्या करते हैं, हर 2-4 महीने होंगे तो वो आइलैंड पे जाएंगे। आइलैंड पे जाके क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, वहां पे जाके और अच्छी व्यवस्था करेंगे। धीरे 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 उसको एक सिटी जैसा बना दिया। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अभी से हमारे जो भक्त हैं उनकी वृद्धावस्था के लिए और हमारे वृद्धावस्था के लिए, जब उनको 100% भक्ति करनी है, कुछ एज के बाद तो 100% ही करना है ना, उसके बाद ये सब नहीं करना है, या फिर ज्यादा समय वहां पे रुक के यहाँ पे सिर्फ प्रचार के लिए आ सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था हमको ही करनी पड़ेगी, कोई आके नहीं करने वाला है। तो उससे फायदा क्या होगा कि वहां पे आप अभी भले हफ्ते में 2-4 घंटे 10 घंटे पूरा दिन रहो, तो धीरे 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 वो हमारा मन स्थिर हो जाएगा। फिर बाद में क्या लगेगा, इधर हम पूरा जीवन जी सकते हैं, सिंपल लाइफ का प्रैक्टिस हो जाएगा हमें। अभी हमको क्या चाहिए, सब कुछ यहाँ पे सिटी के हिसाब से चाहिए कि नहीं। फिर वहां पे जाते हैं तो क्या, थोड़ा सा आदत लगती है हमें, फिर थोड़ी और आदत लग जाएगी, फिर थोड़ी और आदत लग जाएगी, फिर वहां पे रुक सकते हैं कि नहीं। तो कितने लोगों को ऐसी इच्छा है कि लॉन्ग टर्म में ऐसा होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए ना। तो सबका मैं फोटो निकाल लेता हूँ, सही है कि नहीं। इस तरह कुल मिलाकर 64 विधान होते हैं, किंतु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, इसमें प्रथम 10 ही मूल विधान है।
फिर 10 जो गौण नियम है उनके बाद अन्य 44 कार्य है। इस तरह वैदिक भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर 64 बातें हैं। जैसे भगवान के अंदर गुण कितने हैं? 64 गुण है। तो वैसे यहाँ भी भक्ति में भी 64 चीजें चाहिए। इसमें से 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने वाला हूं मैं आंसर नेक्स्ट टाइम। आईएमपी बता दिया मैंने अभी। अर्चा विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन तथा मथुरावास। भक्ति की इन 64 बातों में हमारे मन, वाणी तथा शरीर से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित हैं। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है, भक्ति के विधानों का आदेश है कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई जाएं। वे किस प्रकार सेवा में लगाई जाएं, इसका वर्णन उपयुक्त 64 बातों में किया गया है। अब श्रील रूप गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण देकर इनमें से अनेक बातों की प्रामाणिकता की पुष्टि करेंगे। तो आगे जो है उसको अंग लक्षण बोलते हैं, तो उसको एक एक करके समझाए। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर हो गया अपना, 2 बार लिया ना वो। तो छठा चैप्टर है वो क्या हो गया? इंट्रोडक्शन, 64 चीजें। और उसमें से जो मेन है उसको अध्याय 7 से आगे श्रील रूप गोस्वामी हमारे लाभार्थ बताएंगे। हरे कृष्णा। इसी को कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है तो बता सकते हैं। समझ में आया आपको? कितने लोगों को समझ में आ गया अच्छे से? अच्छा, तो क्या क्या सीखे आज के क्लास में बता सकते हैं? तो रिवीजन करना चाहिए ना, तो भूल नहीं जाएंगे हम लोग। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये भूल जाते ना? भूल जाते ना? मैं तो भूल जाता हूं, आपका पता नहीं। आप भूल जाते हैं, बीच बीच में भूल जाते हैं ना। अभी हमको ठंडी लग रही है कि हमारे शरीर को ठंडी लग रही है? अरे मुझे बहुत ठंडी लग रही है, अभी बहुत ठंडी है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो हम शरीर की भावना में ही रहते हैं ना ज्यादातर समय। तो बहुत तीखू बना है, राइट? सो 99.9% हम ज्यादातर शरीर की भावना में रहते हैं। तो कृष्ण भावना में जाना इतना सरल नहीं है, इसके लिए हमें रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। सबसे पहला क्या है? गुरु की शरण, उसके बाद दीक्षा, उसके बाद आदेशों का पालन, और पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनके पद चिन्हों पे चलना, फिर और जिज्ञासा करना, फिर भौतिक चीजों का त्याग करना, फिर वृंदावन में वास करना है, द्वारिका में वास करना, फिर एकादशी व्रत करना है, फिर वृक्षों का करना है। तो ऐसे मेन 10 चीजें हैं। तो 10 तो पता होना चाहिए आपको। तो आपके पास ऐसे बच्चों के पास रहता है नोटबुक रहता है, तो आप भी एक आधा छोटा सा नोटबुक रखें, मेन जो पॉइंट है उसको आप लिख लीजिए। तो उसका फायदा क्या होगा पता है? कभी आप देखेंगे तो तुरंत पूरा क्लास रिवाइज हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न है या नहीं है किसी को? हाँ बोलिए प्रभु, हाँ बोलिए। आप प्रभु जी का पहला प्रश्न है, ठीक है आप पूछिए। न तो अधिक का मतलब क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो भक्ति नहीं करते, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, तो उसके लिए मना किया हुआ है। हम लोगों के लिए नहीं है प्रभु, हम तो नहीं पढ़ते ना, हमको पढ़ना चाहिए। ऐसे कुछ लोग क्या रहेंगे कि माला नहीं करेंगे, सिर्फ पुस्तक पढ़ते रहेंगे, मतलब वो ज्ञान अर्जन में ही लगे रहेंगे। मतलब भक्ति की जो प्रैक्टिकल चीजें हैं ना, जैसे हम उनको बताएंगे पुस्तक वितरण के लिए जाइए, प्रसाद सेवा में आइए, या फिर सबको बताइए ये सेवा करनी है, तो वो नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करेंगे। पुस्तक पढ़ने का मतलब क्या है? भगवान की सेवा में लगना। तो भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, सिर्फ पुस्तकें पढ़ते रहेंगे, तो वो नहीं करना है। हम आपको जो बता रहे पढ़ने का, वो करना है आपको। वहां पे बताया मतलब सिर्फ पुस्तकें पढ़ना, वो नहीं करना है। दैट इज नॉट द पर्पस, दैट इज वन पार्ट ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, तो पढ़ना है आपको, आपका पढ़ाई का पुस्तक भी पढ़ना है, दोनों पैरेलल चलना चाहिए। आप पूछिए माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें हरे शब्द कितने बार आता है? 8 बार। तो सबसे ज्यादा तो हरे आता है ना। तो हरे क्या है, कौन बताएंगे? भगवान की शक्ति है।
तो भगवान की शक्ति कौन सी है? राधा रानी है। तो भगवान का जो शक्ति है हरे, उसमें लादिनी, संदिनी और संवेद ऐसे 3 प्रकार हैं। तो जो सिर्फ राधा बोलते हैं ना, वो सिर्फ एक ही शक्ति है, लेकिन इसमें लादिनी, संदिनी, संवेद 3 प्रकार की शक्ति है। इसलिए राधा कृष्ण के बदले हम क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। ठीक है, क्लियर? तो राधा कृष्ण भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं, पर्टिकुलरली जो कलयुग के जीवों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र भगवान ने दिया हुआ है, तो उसमें हम जब हरे बोलते हैं तो भगवान की शक्ति है, कृष्ण बोलते हैं तो भगवान स्वयं है, और राम बोलते हैं तो बलराम या राम है। तो हम तीनों को पुकारते हैं कि हमें आपकी सेवा में लगाइए। तो जब हम ये अच्छे से करेंगे तो मेरे जैसा कोई आएगा और आपको कुछ ना कुछ सेवा दे देगा, तो समझिए कि अगर आपको सेवा नहीं मिल रही, उसका मतलब आप अच्छे से जप नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको सेवा मिल रही है, उसका मतलब है कि आप जप अच्छे से, प्रैक्टिकल है ना ये तो, ठीक है। तो उसका मतलब ही यही है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें आपकी सेवा में लगाइए। तो इसीलिए जब हम जप करते हैं तो सावधान रहना चाहिए, सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ऐसे बहुत फास्ट नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करते हैं काफी लोग, जब को खत्म करने का प्रयास करते हैं, कृष्ण को खत्म करने का प्रयास नहीं करना है आपको। थोड़ा सा 15-20 मिनट ज्यादा भी हो जाए आपका, अगर आप ऐसे करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चलेगा। थोड़ा धीरे करेंगे तो चलेगा, आप करेंगे तो नेचुरली स्पीड आ जाएगी, लेकिन जल्दी से करने का प्रयास नहीं करना। जब के ऊपर मैंने को लिया है सेमिनार, यहाँ पे कभी ले लेंगे हम। चलो, कितने लोगों को सुनना है जब के बारे में? सबको सुनना है? ठीक, हरे कृष्ण।